हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ें, जब परिपथ में प्रेरकत्व यल तथा प्रतिरोध आर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो प्रतिबाधा का मान क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। एलआर परिपथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एलआर सर्किट के बारे में। देखिए ध्यान से, यह एक सर्किट है जिसमें यहाँ पर एक कुंडली एल और प्रतिरोध आर लगाया गया है। इसमें कुंडली यल के सिरों के बीच विभवांतर VL है और आर के सिरों के बीच का विभवांतर VR है। इन दोनों को जोड़कर श्रेणी क्रम में यल और आर को जोड़कर इन्हें प्रत्यावर्ती धारा विभव से जोड़ा गया है, जिसका मान V बराबर V0 sin ओमेगा t है। इसके लिए हमें परिणामी मान निकालना है। तो आपने देखा कि LR परिपथ में प्रेरकत्व यल की एक कुंडली और प्रतिरोध R जो है आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इन दोनों को जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t से जोड़ दिया जाता है। इस कंडीशन में, इस दशा में प्रेरकत्व यल और प्रतिरोध R दोनों एक ही धारा I प्रवाहित होती है। इस कंडीशन में प्रेरकत्व यल में और प्रतिरोध R में दोनों में एक ही धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है। प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर VR है और कुंडली यल के सिरों के बीच का विभवांतर VL है। ठीक है। प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर VR तथा धारा I समान कला में है। धारा I और प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर दोनों क्या है? समान कला में है। ठीक है। इसको हम लिख लें, प्रतिरोध R के सिरों के बीच, प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, VR तथा धारा I समान कला में होंगे। ठीक है। जो हमारा प्रतिरोध R है उसके सिरों का विभवांतर VR और धारा I दोनों समान कला में है। ठीक है। लेकिन परंतु जो प्रेरकत्व है, जो कुंडली है, प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, प्रेरित विभवांतर लिखे हम इसको, सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VL धारा I से कला में, धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा। ठीक है। तो प्रतिरोध R के सिरों के बीच का जो विभवांतर VR है और इसमें जो धारा I है, यह दोनों समान कला में है। लेकिन प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच का विभवांतर जो VL है और इसमें बहने वाली धारा I है, यह समान कला में नहीं है। प्रेरित विभवांतर VL जो है वह धारा I से कला में 90 अंश अग्रगामी है, कला में π/2 अग्रगामी है।
ठीक है, देखें ध्यान से, यह आपका फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम 90 डिग्री, यह है आपका VL और यह है VR। ठीक है, VR और I कला में अंतर नहीं है, भी, ठीक है, लेकिन जो VL है, VL वह 90 डिग्री का डिफरेंस है। देखें यहाँ से, यहाँ पे VR है इस एक्स अक्ष पे, Y अक्ष पे आप देखें VL है, 90 डिग्री का अंतर है। प्रेरित विभवांतर VL जो है धारा I से 90 डिग्री, ठीक है, यह क्या है आपका धारा I है, धारा I, एक्स अक्ष पे क्या लिए हैं, धारा I। VR और I एक ही अक्ष पे हैं, इनमें कलांतर नहीं है। धारा I और VR के बीच में कलांतर नहीं है, लेकिन जो VL है और धारा I है, धारा I से VL जो है 90 अंश कलांतर में है। प्रेरित विभवांतर VL जो है वह धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी है। ठीक है, यह इसको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इस प्रकार VR तथा VL के बीच 90 डिग्री का कलांतर है, 90 डिग्री का कलांतर है, अर्थात A परस्पर लंबवत हैं। ये परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। देखिए ध्यान से, VR और VL के बीच में 90 डिग्री का कलांतर है, यह एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। ठीक, फिगर आपको समझ में आ गया। जब केवल कुंडली होगी R तो VR और I के बीच में कोई कलांतर नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे प्रतिरोध रहता है तो VR और I के बीच में कलांतर नहीं होता है, लेकिन जब VL होता है तो I से VL जो है 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो I इधर है, यहाँ से ठीक 90 डिग्री पे VL है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि VR और VL के बीच में 90 डिग्री का कलांतर है, अर्थात ये परस्पर लंबवत है। ठीक है, आगे देखें, यदि VR तथा VL का परिणामी, देखिए ध्यान से, VR और VL का परिणामी बीच से जा रहा है V। देखिए, परिणामी विभवांतर कैपिटल V हो तब, तो VR और VL का यह परिणामी विभवांतर है V। V का मान क्या होगा, तब V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ठीक है, यह V जो परिणामी है VR और VL का, भी इस V का मान होगा V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ठीक है, परंतु V बराबर होता है, VR के लिए V बराबर होता है IR। ठीक है, प्रतिरोध के लिए VR बराबर क्या होता है, IR, तथा कुंडली के लिए VL क्या होता है, कुंडली के लिए VL बराबर होता है IXL। कुंडली के लिए VL बराबर होता है IXL। ठीक, अगर इसमें हम मान रखें, यह हो जाएगा आपका V स्क्वायर बराबर VR का मान कितना है, IR, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, I का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस VL का मान क्या है IXL, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे,
ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका आई स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों में आई स्क्वायर है तो कॉमन हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉमन हो गए, ब्रैकेट में हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक, अब जो है आई स्क्वायर को नीचे ला दें, तो वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक, वी बटे आई क्या हो जाएगा, तो वी बटे आई बराबर, यह स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। वी बटे आई बराबर हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, अब इस समीकरण, यह जो वी बटे आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है, इस समीकरण का ओम के नियम से अगर तुलना करें, वी बटे आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर की तुलना ओम के नियम से करें, तो यह जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है, यह परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है। ठीक है, और यह प्रतिरोध प्रेरकत्व यल तथा ओमी प्रतिरोध आर दोनों के कारण है। यह जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर की तुलना ओम के नियम से करें, तो यह परिपथ का प्रतिरोध कहलाता है, और यह प्रतिरोध प्रेरकत्व यल और ओमी प्रतिरोध आर दोनों के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध न कह के परिपथ की प्रतिबाधा कहा जाता है। इसे प्रतिरोध न कह के परिपथ की प्रतिबाधा कहा जाता है, और इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे प्रतिरोध न कह के परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, और इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार एल आर परिपथ का प्रतिबाधा जो होगा, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आप पढ़ रहे हैं एल आर परिपथ के बारे में। ठीक है, प्रतिरोध आर के सिरों के बीच का यह एल आर सर्किट हमने बनाया है, जिसमें आप देख रहे हैं यह एक कुंडली है, प्रेरकत्व है, और यह एक प्रतिरोध आर है। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इनके सिरों के बीच में एक प्रेरित विभवांतर लगाया गया है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। कुंडली यल, प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच का विभवांतर VL है, और प्रतिरोध R के सिरों का विभवांतर VR है। ठीक, अब जो है प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर VR धारा I समान कला में होंगे। यह जो प्रतिरोध R है, इसके सिरों का बीच का विभवांतर VR और इसमें बहने वाली धारा I दोनों समान कला में होंगे। इसलिए यहाँ देखें ग्राफ में x अक्ष पे I और VR को दिखाया गया है, दोनों समान कला में है। लेकिन यह जो प्रेरकत्व यल है, इसके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VL जो है, वह धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी है। धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी है। तो देखें धारा I x अक्ष पे, और यह इससे 90 डिग्री जो है आगे है, VL अग्रगामी है। ठीक, इस तरह से आप देख रहे हैं कि VR और VL के बीच में 90 डिग्री का कलांतर है, अर्थात यह दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। VR और VL का परिणामी विभवांतर देखें 20 से जा रहा है, V हो तो V का मान क्या होगा, तो V बराबर होगा, V स्क्वायर बराबर हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। V स्क्वायर बराबर क्या होगा, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। लेकिन VR बराबर होता है IR और VL बराबर होता है IXL। तो मान रखें V स्क्वायर बराबर VR की जगह पे I का स्क्वायर R का स्क्वायर, और VL बराबर XL, तो स्क्वायर करना है I स्क्वायर XL स्क्वायर। तो V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर हो गया। V स्क्वायर बटे I किधर कर दें, V स्क्वायर बटे I स्क्वायर बराबर कोष्टक में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, या V बटे I बराबर इधर अंडर रूट हो जाएगा, V बटे I बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर।
ओम के नियम से तुलना करें तो यह जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है यह प्रतिरोध ही है, लेकिन यह प्रतिरोध जो है प्रतिरोध आर और प्रेरकत्व एल के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध न कह के प्रतिबाधा कहते हैं, जेड से लिखते हैं, अर्थात जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, हाँ अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो आपको मिल गया जेड बराबर प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक, अब आप जानते हैं कि एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ठीक है, तो मान रखें तो प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल बराबर ओमेगा एल का स्क्वायर। प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। ठीक है, प्रतिबाधा जेड को ओम में व्यक्त किया जाता है, प्रतिबाधा जेड जो है उसको ओम में व्यक्त करते हैं। प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रवेश्यता कहा जाता है, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रवेश्यता, ठीक है, प्रवेश्यता कहते हैं। प्रतिबाधा जेड को ओम में व्यक्त करते हैं और प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रवेश्यता कहा जाता है। इसका मात्रक ओम पे -1 होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है ओम पे -1, या इसको मो भी कहते हैं, मो MHO मो, अथवा जो है सीमेन या फिर सीमेन S कहलाता है। तो प्रतिबाधा जेड को ओम में व्यक्त करते हैं, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रवेश्यता कहते हैं। ठीक है, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रत्यावर्ती परिपथ का क्या कहते हैं प्रवेश्यता, प्रवेश्यता कहते हैं, और इसका मात्रक ओम पे -1 या मो या अथवा सीमेन होता है। ठीक, अब इस फिगर को अगर हम देखें ध्यान से, यह जो डायग्राम बनाया गया है, इस यह एलआर परिपथ में धारा आई, ठीक है, चित्र से स्पष्ट है कि एलआर परिपथ में, ठीक है, एलआर परिपथ में धारा आई विभवांतर भी से पश्चगामी है। धारा आई जो है वो विभवांतर भी से क्या है पश्चगामी है, विभवांतर भी, परिणामी विभवांतर भी और धारा आई से क्या है पश्चगामी है, पीछे है। ठीक है, कितना पीछे है, ठीक है, कितना पीछे है तो फाई, ये आप देख रहे हैं फाई पीछे है, धारा आई विभवांतर भी से फाई डिग्री पीछे है। देखे ध्यान से, चित्र से आप देख रहे हैं कि एलआर परिपथ में, एलआर परिपथ में धारा आई विभवांतर भी, ठीक है, विभवांतर भी से पश्चगामी है। धारा आई जो है वो विभवांतर भी से क्या है पश्चगामी है। ठीक है, यदि इनके बीच कलांतर, इनके बीच कलांतर फाई हो तो, देखिए ध्यान से, इनके बीच कलांतर क्या हो गया फाई, यदि इनके बीच कलांतर फाई हो तो tan फाई का मान क्या होगा, तो tan फाई बराबर होगा VL बटे VR, कलांतर फाई हो तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा VL बटे VR, VL
ठीक है, यह VL है तो इधर यह VL हो जाएगा और यह R हो जाएगा, VL बटे VR, tan phi बराबर VL बटे VR। VL बराबर क्या होगा, VL बराबर IXL, और VR बराबर क्या होता है IR। ठीक है, I से I कैंसिल हो जाएगा तो XL बटे R, tan phi बराबर हो गया XL बटे R। परंतु आप जानते हैं कि XL बराबर क्या होता है ओमेगा L, XL बराबर क्या होता है ओमेगा L, तो tan phi बराबर ओमेगा L बटे R, tan phi बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा L बटे R हो जाएगा। ठीक है, tan phi बराबर आपका आ गया ओमेगा L बटे R, किसके लिए LR परिपथ के लिए। अब जो यह समीकरण tan phi बराबर ओमेगा L बटे R है, इससे स्पष्ट है कि यदि प्रेरकत्व L शून्य हो, प्रेरकत्व L क्या हो शून्य हो, तो tan phi भी उस समय शून्य हो जाएगा। यदि प्रेरकत्व शून्य हो तो tan phi शून्य अथवा phi बराबर शून्य होगा, अर्थात विभवांतर भी और धारा I समान कला में होंगे। ठीक है, यदि प्रेरकत्व L बराबर क्या हो शून्य हो, तो उस कंडीशन में tan phi बराबर भी शून्य हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि phi बराबर शून्य होगा। विभवांतर भी और धारा I समान कला में होंगे। लेकिन यदि R बराबर शून्य हो, R बराबर शून्य हो, तो tan phi बराबर अनंत हो जाएगा, या फिर phi बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यदि R बराबर शून्य हो तो tan phi बराबर अनंत, अथवा ठीक है phi बराबर क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, phi बराबर 90 डिग्री। R बराबर शून्य तो tan phi बराबर अनंत, अथवा phi बराबर 90 डिग्री। अर्थात विभवांतर भी और धारा I के बीच कलांतर 90 डिग्री होगा। कब होगा, जब R शून्य होगा तब होगा, तब विभवांतर भी और धारा I के बीच में कलांतर 90 डिग्री होगा। धारा I विभवांतर भी से पश्चगामी होगा, धारा I जो है वो विभवांतर भी से क्या होगा पश्चगामी होगा। ठीक है, व्यवहार में प्रत्येक कुंडली में प्रेरकत्व L के साथ साथ कुछ ओमी प्रतिरोध R भी होता है। व्यवहार में अगर देखा जाए तो प्रत्येक कुंडली में प्रेरकत्व L के साथ साथ कुछ ओमी प्रतिरोध R भी होता है। जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका प्रभावी प्रतिरोध अर्थात प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस ओमेगा L² होता है। परंतु जब कुंडली में दृष्ट धारा प्रवाहित की जाती है, कुंडली में DC, जब कुंडली में दृश्य धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिबाधा अंश शून्य रहता है। प्रतिबाधा का अंश क्या होता है शून्य रहता है, और केवल ओमी प्रतिरोध R ही प्रभावित रहता है। ठीक है, तो DC में केवल ओमी प्रतिरोध R काम करेगा, लेकिन AC में दोनों काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका LR परिपथ के बारे में। थैंक यू।